जन्म पत्रिका से जब करियर का विचार किया जाता है तो अक्सर यह होता है कि हम दशम भाव या दशमेश को देख लेते हैं और उसके आधार पर व्यक्ति का करियर बता देते हैं। जी नहीं, केवल दशमेश के आधार पर व्यक्ति का करियर निर्धारित नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए अन्य ग्रह और भाव और भावेशों का देखना भी जरूरी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म पत्रिका से करियर विचार की। आप नौकरी करेंगे या व्यापार? नौकरी आपकी शिक्षा से संबंधित होगी या अलग क्षेत्र से होगी, और अगर व्यापार करेंगे तो कौन से क्षेत्र का व्यापार आपके लिए अनुकूल रहेगा? यह सारी जानकारी जानने के लिए यह पूरा वीडियो देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी जरूर कर दीजिए। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जन्म पत्रिका दिखाने आता है तो सामान्यतः उसका एक ही प्रश्न होता है कि मेरे जीवन में मेरा करियर किस क्षेत्र में अच्छा रहेगा, अथवा वर्तमान में करियर में इस तरह की समस्या आ रही है। क्या आप जानते हैं, जन्म पत्रिका से करियर के क्षेत्र का बहुत ही सटीक तरीके से अवलोकन और उसका फल कथन किया जा सकता है, बशर्ते बस आपको यह अनुभव होना चाहिए कि जन्म पत्रिका से करियर का विचार किस तरह से हम करते हैं। कोई भी माता पिता जब अपने बच्चों की जन्म पत्रिका दिखाने आते हैं तो सामान्यतः उनका प्रश्न करियर से संबंधित ही होता है। प्रत्येक माता पिता की चिंता यह होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके और अपने करियर में स्थापित हो जाए, उसके बाद हम उसका विवाह कर दें और उसका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाए। जब हम करियर का विचार जन्म पत्रिका से करते हैं तो सामान्यतः जब आप ज्योतिष की प्राचीन पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि दशम भाव से करियर का विचार किया जाता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर यानी कि प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा नहीं है कि केवल आपने जन्म पत्रिका का दशम भाव देखा और यह बता दिया कि जाइए इस क्षेत्र का काम करिए और आपको उसमें बहुत लाभ होगा। बल्कि जन्म पत्रिका से हम जब करियर का विचार करते हैं तो न केवल दशम भाव वरन दशम भाव के साथ ही लग्न, द्वितीय, पंचम, सप्तम, दशम और एकादश भाव का विचार और उनके भावेशों का विचार भी किया जाना चाहिए। इनके आपसी सामंजस्य का विचार भी अवश्य करना चाहिए और इसी आधार पर आप यह निर्धारित कर पाएंगे कि व्यक्ति का कार्य क्षेत्र किस दिशा में नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, अथवा नौकरी और व्यापार करेगा तो किस क्षेत्र में करेगा। उसका सटीक उत्तर हमें इन सब भावों और भावेशों के विचार से प्राप्त होता है। कैसे? लग्न से हम किसी भी व्यक्ति की इच्छा शक्ति या विल पावर का विचार करते हैं। अगर लग्नेश कमजोर है तो ये मान के चलिए कि वह व्यक्ति को सफलता नहीं देगा। द्वितीय भाव से हम संचित धन का विचार करते हैं कि व्यक्ति जो भी अपने जीवन में कार्य कर रहा है उससे कितना धनार्जन कर पाएगा। वाणी का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। पंचम भाव का विचार करियर में इसलिए आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में शिक्षा ही एक अच्छे करियर का आधार बनती है, तो पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं। इसके अतिरिक्त आत्मविश्वास का विचार भी हम पंचम भाव से करते हैं। सप्तम भाव का विचार आजीविका अथवा करियर में इसलिए आवश्यक है क्योंकि सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का विचार करते हैं। दशम भाव जिसे कर्म भाव कहते हैं, तो इसका विचार तो करियर में बहुत ही आवश्यक कहा जा सकता है। और एकादश भाव जिसे लाभ भाव की संज्ञा दी गई है, जो यह तय करता है कि आपने अच्छी पढ़ाई भी कर ली है, आप में बहुत बढ़िया योग्यता भी है, लेकिन लाभ भाव जब तक अपने शुभ फल नहीं देगा, यानी कि आपको अच्छी नौकरी के या अच्छे व्यापार के तब तक ऑफर नहीं आ पाएंगे। तो इन भावों से यह विचार किया जाता है, इसलिए करियर में इन भावों का विचार करें और इनके भावेशों का विचार जो भी है, लग्नेश है, द्वितीयेश, पंचमेश और पंचमेश के अलावा सप्तमेश, दशमेश और एकादशेश, इनकी आपसी स्थिति का विचार भी हम करते हैं। तो इनसे हम कैसे निर्धारित करें कि व्यक्ति का करियर कैसा रहेगा? जैसे उदाहरण के तौर पर मुख्यतः दशमेश यानी कि दशम भाव से हम करियर का विचार करते हैं। अब मान लीजिए कि दशम भाव का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है लेकिन लग्नेश अथवा लाभेश कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत परिश्रम तो करता रहेगा लेकिन उसे अपने परिश्रम से मनोनुकूल धनार्जन नहीं हो पाएगा। और हमारा जो कार्य क्षेत्र का प्रमुख लक्ष्य होता है वह धनार्जन ही होता है, ताकि उस धन से हम अपना घर बनाएं, अपने परिवार को चलाएं। जब आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो ऐसा कार्य करना आपके लिए बेकार हो जाएगा। यानी कि केवल कर्म भाव अच्छा होने से आपका घर नहीं चल सकता है, इसलिए इनके आपसी कॉम्बिनेशंस को हमें देखना जरूरी है। वह कैसे? मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी यानी कि आपका जो एजुकेशन भाव का स्वामी है वह कर्म भाव के स्वामी के साथ किसी भी तरह से युति कर रहा है अथवा संबंध बना रहा है, तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति जीवन में शिक्षार्जन करेगा या जिससे संबंधित ट्रेनिंग लेगा उसी में अपना करियर बनाएगा, चाहे वह नौकरी करे अथवा वह व्यापार करे।
लेकिन पंचम भाव और दशम भाव का आपस में कोई संबंध नहीं है, मतलब इनके भविष्यों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अचानक से, यानी कि शिक्षा तो किसी और विषय में लेगा और उसका करियर किसी और क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। अब मान लीजिए कि जो पंचम भाव का स्वामी है वह लाभ भाव और दशम भाव के स्वामी से युति कर रहा है और बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति को जो उसने सीखा है, जो पढ़ा है, उससे संबंधित कार्य में ही जाने से लाभ होगा। कर्मेश और लाभेश यदि द्वितीय भाव में स्थित हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पैतृक कार्य अथवा पिता का जो प्रोफेशन रहा है, ऐसे प्रोफेशन में कार्य करने से लाभ होता है। इसी तरीके से सप्तम भाव और दशम भाव का आपसी संबंध बन रहा है और लाभ भाव का स्वामी भी उनसे संबंध बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नौकरी की अपेक्षा व्यापार करने से लाभ होता है। अब हम ये कैसे तय करें कि व्यक्ति किस क्षेत्र में नौकरी करेगा अथवा क्या व्यापार करेगा, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन सब ये जो मैंने आपको भाव और भावेश बताए हैं, इन ग्रहों में जो सबसे अधिक षड्बल में बली है और जो सबसे अधिक इन भावों को प्रभावित कर रहा है, वही ग्रह से संबंधित कार्य करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ये जानने के लिए ज्योतिष के जो बेसिक नियम हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ज्योतिष डिविनेशन संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं। जन्म पत्रिका से जब हम करियर का विचार करते हैं तो ग्रहों की दशा का विचार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, चाहे नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे कोई व्यापार करने जा रहे हैं, उस समय आपको कौन से ग्रह की दशा चल रही है इसका विचार अवश्य करें और प्रयास ये करें कि जन्म पत्रिका में कार्य क्षेत्र का जो प्रमुख कारक ग्रह है उसी की दशा के दौरान अथवा उसके मित्र ग्रह की दशा के दौरान अथवा अन्य कारक ग्रहों की दशा के दौरान जो भी नौकरी प्राप्त होगी अथवा जो भी व्यापार आप प्रारंभ करेंगे, वह व्यापार आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा रहेगा और लंबे समय तक आप उसमें कार्य करते रहेंगे और उस कार्य से अपना धनार्जन करते रहेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो निश्चित एक कार्य क्षेत्र में नहीं टिक पाते हैं, लगातार उनका कार्य क्षेत्र चेंज होता रहता है। उसका प्रमुख कारण क्या होता है कि उनकी जन्म पत्रिका में बाधक ग्रह, जो कि करियर में बाधक ग्रह का अपना रोल निभाते हैं, जो कि अलग अलग लग्न में अलग अलग होते हैं, वे उनकी जन्म पत्रिका में बहुत ही बली स्थिति में बैठे होते हैं। चाहे वे जीवन के कुछ क्षेत्रों में अच्छा फल दे रहे हों, लेकिन करियर में वे बाधक के रूप में काम करते हैं। जैसे मेष लग्न और वृश्चिक लग्न में बुध और मिथुन लग्न और कन्या लग्न में मंगल अगर बहुत बलिष्ठ स्थिति में हैं, तो इस तरह की समस्याएं देते हैं। और भी अलग अलग लग्न में अलग अलग ग्रहों का ऐसे विचार किया जाता है जो बाधक ग्रह के रूप में व्यक्ति के करियर को प्रभावित करते हैं। तो इसकी बात हम जब लग्न के अनुसार करियर का विचार करेंगे उस वीडियो में करेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन यहाँ पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि भाव और भावेशों के अतिरिक्त दशा का विचार और दशा के अतिरिक्त ग्रह के गोचर, यानी कि जब भी अच्छी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं अथवा व्यापार प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस समय आपका जो भी कारक ग्रह जो जन्म पत्रिका में कार्य क्षेत्र का कारक है वह गोचर में अनुकूल होना चाहिए। अगर वह अनुकूल नहीं होगा तो आपके द्वारा शुरू किया गया चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, अधिक समय तक अनुकूल नहीं रह पाएगा, उसमें समस्याएं आ सकती हैं। अब अगला प्रश्न कि हमें अगर मान लीजिए कि कार्य क्षेत्र से संबंधित ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में नकारात्मक है, तो उसको हम सकारात्मक कैसे करें? तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कार्य क्षेत्र का प्रमुख ग्रह है, सबसे पहले वह ज्ञात किया जाए कि वह कौन सा है। वह लग्नेश भी हो सकता है, वह पंचमेश भी हो सकता है और वह दशमेश भी हो सकता है, सप्तमेश भी हो सकता है। यह ज्ञात कर लेने के बाद उसका रत्न धारण, उसके जो देवता अथवा देवी हैं कारक, उनकी पूजा उपासना या अन्य उपायों के द्वारा उस ग्रह को आप जितना अधिक बलिष्ठ करेंगे, आपका करियर उतना ही अधिक अच्छा होगा और आपको धनार्जन भी बहुत अच्छे तरीके से होता रहेगा। आप जैसे ही उस ग्रह के उपाय करेंगे वैसे ही आपका करियर और भी बहुत अच्छा चला जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो भी ग्रह कमजोर है उस ग्रह को आप बलि करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। जन्म पत्रिका से करियर विचार में और जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो भी ग्रह आपका मुख्य कारक ग्रह है, चाहे वह सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, इनसे संबंधित अलग अलग कार्य क्षेत्र होते हैं। आपका कार्य क्षेत्र का जो प्रमुख कारक ग्रह है उससे संबंधित आप जो भी कार्य करेंगे, मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य के जो कारक क्षेत्र हैं कि इन कार्यों को करने से या इन क्षेत्रों में जाने से हमें लाभ होगा, तो उन कार्यों को आप करिए तो बहुत लाभ होगा, जिसकी जानकारी आपको अन्य वीडियो में विस्तृत रूप से दी जाएगी। यह सामान्य करियर विचार का एक सामान्य वीडियो है जिसमें आपको एक सामान्य जानकारी दी गई है कि किस तरह से एक जन्म पत्रिका में करियर के विचार देखने चाहिए।